वेलकम टू द सेकेंड क्लास ऑफ ऑटोकैड। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द फीचर्स ऑफ ऑटोकैड। ठीक है कि हमने लास्ट टाइम जो बात की थी कि ऑटोकैड के बारे में आपको ब्रीफ में समझाया था। ठीक है कि ऑटोकैड क्या है, ज़रूरी क्यों है इसको सीखना, उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कितना बड़ा इसका योगदान है या फिर कितना बड़ा इसका इन्वॉल्वमेंट है हमारी इस इंडस्ट्री में। इसके अलावा जो बाकी फील्ड्स हैं उसमें इसका कितना बड़ा रोल है, वो हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ ऑटोकैड। अब ऑटोकैड के फीचर्स क्या हैं? ऑटोकैड का जो सबसे पहला जो आपका फीचर आता है वो आता है .dwg to .pdf। अब .dwg फाइल फॉर्मेट क्या होता है? .dwg एक ऑटोकैड का एक फाइल फॉर्मेट आता है जो कि जिसके अंदर हम प्लान्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, एक फाइल फॉर्मेट है, इसके बारे में हम लोग आगे जाके ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। उसको हम क्या कर सकते हैं, PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक कमांड आती है प्लॉट कमांड, उसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। ये आपके आगे आएगा, हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो दूसरा आता है PDF to .dwg। PDF फाइल फॉर्मेट को हम .dwg में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने .dwg को .pdf में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये फीचर क्यों लाया गया? कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मान लो आपके पास PDF फाइल है और आप चाह रहे हैं कि इसकी DWG फाइल भी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी फाइल फॉर्मेट को हम .dwg में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है। ये अभी रिसेंटली 2021 वर्जन के मतलब जो ऑटोकैड का 2021 वर्जन आया था उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और अब ये लेटेस्ट वर्जन में भी आया है 2022 वाले में भी, यानी कि 2022। उसके बाद जो अगला जो फीचर आता है वो आता है पब्लिश। पब्लिश क्या होता है कि हम एक साथ काफ़ी सारी ड्राइंग्स को एक साथ पब्लिश कर सकते हैं, यानी कि एक साथ PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर मैं बताऊं, जो हमने पहला फीचर डिस्कस किया था उसमें सिर्फ एक बार ही हम उसको यूज़ कर पाते हैं, बार बार यूज़ नहीं कर पाते। जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारी ड्राइंग्स हैं। ठीक है, अब हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एक साथ PDF, मतलब PDF बनाना चाह रहे हैं सभी के अलग अलग। अब क्या होगा कि अब अगर हम अलग अलग से करने जाएँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पब्लिश कमांड का यूज़ करते हैं। ये एक फीचर है ऑटोकैड का, बहुत अच्छा फीचर है जिसके थ्रू हम एक साथ काफ़ी सारी ड्राइंग्स को पब्लिश कर सकते हैं। अगला आता है ई-ट्रांसमिट। ई-ट्रांसमिट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास काफ़ी सारी फाइल्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, चाहे आपके पास कोई भी फाइल हो, चाहे ऑटोकैड की हो, चाहे एडवांस सॉफ्टवेयर्स की हो, जैसे कि ऑटोकैड, 3ds Max, Revit वगैरह जो भी है उसके रिगार्डिंग, जो भी प्रोजेक्ट है, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाया उसके रिगार्डिंग, कोई HTML फाइल है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है, आप चाह रहे हैं उसका एक जिप फाइल, मतलब आप चाह रहे हैं वो सारी फाइल्स जो है वो आपके क्लाइंट के पास जाए। अब इतनी सारी फाइल्स को आप एक साथ तो भेज नहीं सकते, टाइम लगेगा, आप मेल करोगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ई-ट्रांसमिट के थ्रू, कमांड के थ्रू हम उन्हें एक जिप फाइल बना के उनको भेज सकते हैं अपने क्लाइंट के पास। ठीक है, अगला जो फीचर आता है वो आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू द अदर सॉफ्टवेयर्स। मतलब क्या है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर से हम अपनी जो फाइल है वो इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एडवांस सॉफ्टवेयर है, अगर हमें उसमें से कोई फाइल इंपोर्ट करनी है तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो DWG फाइल हो या फिर कोई दूसरी एडवांस सॉफ्टवेयर की, जैसे रेविट हो गया, मैक्स हो गया। जैसे अगर मैकेनिकल की बात करें तो सॉलिडवर्क्स, कैटिया वगैरह, जो भी एडवांस सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें से अगर कोई फाइल इंपोर्ट करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की वही वाइस वर्सा हो गया कि जैसे हमने इंपोर्ट किया था ऐसे हम एडवांस सॉफ्टवेयर पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगला जो फीचर आता है वो आता है क्विक डायमेंशंस। अगर आप ऑटोकैड कर रहे हैं या फिर आपने ऑटोकैड किया हुआ है तो आपको थोड़ा सा डायमेंशंस के बारे में तो पता ही होगा। अगर नहीं भी पता, अगर जो लोग अभी नए आए होंगे, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ऑटोकैड के अंदर एक डायमेंशंस का ऑप्शन आता है जिसके थ्रू हम डायमेंशनिंग कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से उसका जो साइज़ है या फिर जो लेंथ विड्थ है वो बता सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें जल्दी से डायमेंशंस देनी होती है, तो इसके लिए वहाँ पर क्या एक ऑप्शन आया क्विक डायमेंशंस का, जिसके थ्रू हम डायमेंशंस दे सकते हैं अच्छे से। इसके बाद आता है ब्लॉक पैलेट। ब्लॉक पैलेट क्या होता है कि अभी रिसेंटली ऑटोकैड पे अभी जो नया वर्जन आया था 2021, उसी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या होता है कि जब हम ब्लॉक्स इंसर्ट करते हैं, अगर आपने ऑटोकैड, जैसे मैंने बताया ये ऑटोकैड का फीचर है। जैसे पहले क्या होता था कि जब हम ब्लॉक इंसर्ट करते थे तो एक अलग से विंडो आती थी और उसके थ्रू इंसर्ट करते थे।
अब क्या हो गया, अब ऑप्शन बदल चुका है। अब इस तरीके का एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको एक पूरा ब्लॉक मिलेगा, जहाँ पे अगर आपने पहले से ब्लॉक बना के सेव कर रखे हैं तो वो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, प्लस आपने जो पहले से इंपोर्ट किए हैं वो भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जो आपने बनाए हैं या फिर जो क्रिएट किए हैं, जो इंसर्ट किए हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको एक ब्लॉक पैलेट में मिल जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि 2021 वाले वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि 2021 में। अगला फीचर आता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है कि हम जो अपनी कोई भी फाइल है ऑटोकैड की, हम उसे ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, गूगल ड्राइव के थ्रू, वन ड्राइव के थ्रू, ड्रॉपबॉक्स के थ्रू हम इनके ऊपर सेव कर सकते हैं। जैसे कि ऑटोकैड में ही ऑप्शन आ जाता है वन ड्राइव का ऑप्शन आता है। इसके अलावा अगर आप ड्रॉपबॉक्स में सेव करना चाह रहे हैं, गूगल ड्राइव पे सेव करना चाह रहे हैं, तो आप इन पे भी कर सकते हैं। अब ऑनलाइन स्टोरेज का क्या फ़ायदा होता है, या फिर क्लाउड स्टोरेज का फ़ायदा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो आप जो ऑटोकैड है वो ऑब्वियस सी बात है पीसी पे ही चलता है। फॉर एग्जांपल गलती से आपकी फ़ाइल जो है वो किसी तरीके से करप्ट हो जाती है पीसी के थ्रू, या फिर आपका जो हार्ड डिस्क है वो करप्ट हो जाता है, ठीक है, पीसी किसी कारण से उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए आप क्लाउड स्टोरेज पे अपनी फ़ाइल सेव कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है, वो सेव हो जाएगी वहाँ पर। क्योंकि बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इस चीज़ से, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जाके सेव करते हैं तो आपकी फ़ाइल जो है वो सेफ़ रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं आता वहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट फीचर्स ऑफ ऑटोकैड। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड।